चैप्टर 6001-6010। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वरिष्ठ? जियोफैन ने अपनी भौहें उठाई। हे, तुमने वह प्राचीन जैद उस बच्चे को दे दिया जो लेन परिवार के बूढ़े आदमी ने तुम्हें दिया था। लेन परिवार की चीजें स्वाभाविक रूप से उन्हें वापस कर दी जानी चाहिए। जियोफैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं सही हूँ, सीनियर? ये सही है। पेड़ आदमी ने सिर हिलाया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे पूछने आया था, सीनियर, आप हाल फिलहाल में कैसे हैं? उन दो आत्माओं का क्या? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, सौभाग्य से, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ। पेड़ वाले आदमी ने अपनी छाती सीधी की और गर्व से मुस्कुराते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। वरिष्ठ, कृपया कम प्रोफाइल रखें। मुझे चिंता है कि आपके साथ कुछ हो सकता है और आप मुझे धोखा देंगे। जियोफैन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम किस बात से डर रहे हो, बच्चे? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। यह अच्छी बात है। जियोफैन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ, आपकी दो आत्माएं कहाँ हैं? तुम्हें क्या हो गया है? कोई बात नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ, सीनियर की आत्मा, यहाँ तक कि लेन परिवार के पूर्वज भी इसका पता नहीं लगा सकते। अगर भविष्य में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। हे, अगर तुम मुसीबत में हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पेड़ वाले ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और मंद मंद मुस्कुराया। आपके शब्दों से मुझे राहत महसूस हुई। फिर, सीनियर, आपकी दो आत्माएं कहाँ हैं? जियोफैन ने अपने हाथों को रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। हे, तुम्हें बताना तो ठीक है, लेकिन पेड़ वाला आदमी चंचलता से मुस्कुराया। वरिष्ठ, क्या आप चाहते हैं? पेड़ वाला आदमी बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जियोफैन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और दूसरे पक्ष के विचारों को समझ लिया। दोनों पक्षों में तुरंत ही तालमेल बैठ गया। पेड़ आदमी ने जियोफैन को अपने दो क्लोनों के स्थान बताए। यदि जियोफैन को कोई समस्या हो तो उसे आने दे, और पेड़ आदमी स्वाभाविक रूप से उससे संपर्क करेगा। शर्त ये थी कि जियोफैन डिंगशी डिस्क का उपयोग करके दोनों वृक्ष मानव क्लोनों को बाहर निकालेगा और उन्हें जहां चाहे वहां रख देगा। यहाँ तक कि अनंत अमर सम्राट भी आत्मा जला घाटी की आत्मा भक्षण शक्ति से सावधान है। यहाँ तक कि यिन यांग परिलोक में शक्तिशाली लोग भी इसे खोज नहीं सकते। जियोफैन को लगा कि अगर भविष्य में उसे कोई ऐसी परेशानी आए जिसे वह हल न कर सके, तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ठीक इसी तरह जियोफैन ने जलती हुई आत्मा घाटी को छोड़ दिया। भाई जियो, क्या आप ठीक हैं? लेन किंगफिग ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो, सब ठीक है, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलें, भाई लेन। अच्छा। इसके बाद जियोफैन ने लेन किंगफेंग, लिन पोजुन, फोंगनान और अन्य लोगों को साथ लेकर बनिंग सोल वैली छोड़ दी। जियोफैन ने निरीक्षण के लिए 3 निश्चित क्षेत्रों का चयन किया। वे हैं बनिंग सोल वैली, स्काई ब्यूरियल सागर और अमर हिमखंड। इसके बाद जियोफैन और उसका समूह ब्यूरियल सागर गए। जियोफैन ने 3 प्राचीन पूर्वजों के बारे में सुराग ढूंढने के लिए अमर हिमखंड पर जाने की योजना बनाई। जल्द ही जियोफैन और उसका समूह ज़ांगटियन सागर पर पहुंच गया। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पूरी दुनिया समुद्र के पानी से घिरी हुई है और सब कुछ नीला समुद्री पानी है। लॉर्ड जियो, नमस्कार। इस समय सुनहरा कवच पहने एक मजबूत आदमी दफन सागर के बाहर सम्मानपूर्वक खड़ा था। इस आदमी का नाम लुओ सानहोंग है और वह जांग तियानहाई की गार्ड टीम का कप्तान है। ठीक है, आगे बढ़ो। जियोफैन ने अपनी छाती फुला ली और अपना सिर ऊपर उठा लिया। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जिससे एक वरिष्ठ की आभा निकल रही थी। दायरे के संदर्भ में लुओ सानहोंग जियोफैन से अधिक है, लेकिन जियोफैन द्वारा प्रदर्शित आचरण ने लुओ सानहोंग को चौंका दिया। लुओ सानहोंग को भी जियोफैन के कामों के बारे में पता था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और कृपया इशारा किया। जियोफैन ने लुओ सानहोंग का पीछा किया और बुरियल सागर में प्रवेश किया। जैसे ही समुद्र का पानी उसके शरीर के चारों ओर लिपटा, जियोफैन को अमरता की हल्की शक्ति का एहसास हुआ। ये दफन आकाश सागर वास्तव में सरल नहीं है, समुद्र के पानी की हर बूंद में अमर शक्ति निहित है, जियोफैन ने कहा। भगवान जियो, इस तरफ लुओ सानहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जांगटियन सागर के प्राचीन महल के बाहर हमेशा एक हल्की सुरक्षा कवच मौजूद रहता है जो समुद्री जल के प्रवेश को रोकता है। जियोफैन और उसके साथियों ने प्रवेश किया और ब्यूरियल स्काई सागर में कई बड़े गहरे हरे रंग के मोती पाए। वे क्या हैं? जियोफैन ने पूछा। ये हमारे दफन सागर की विशेषता है। ये शरीर को कठोर बनाने के लिए एक सामग्री है,
शरीर को तड़का लगाना। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपना हाथ हिलाया। एक गहरे हरे रंग का मोती जियाओ फैन के हाथों में आ गिरा। जियो फैन ने इसे महसूस किया और ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि मोती में भारी मात्रा में रक्त ऊर्जा थी। ये चीज कैसे बनाई गई? जियो फैन ने पूछा। मुझे नहीं पता। दफन सागर बेवजह दिखाई देगा। बेशक, संख्या बड़ी नहीं है, लुओ सानहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? लुओ सानहोंग, क्या तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो? जियो फैन ने इशारा किया। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लुओ सानहोंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से समझाया। हमने यहाँ के सभी मोतियों को दबा दिया और फिर उन्हें यहाँ रख दिया। ये क्लैम स्पिरिट्स वास्तव में बहुत मजबूत हैं। क्लैम स्पिरिट? जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ गई। बाद में मुझे ब्यूरियल स्काई सागर में क्लैम स्पिरिट के बारे में पता चला। ये क्लैम स्पिरिट्स केवल ब्यूरियल स्काई सागर में पाए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक के शरीर में एक गहरे हरे रंग का मोती होता है। इन गहरे हरे मोतियों में शक्तिशाली रक्त ऊर्जा होती है और ये क्लैम स्पिरिट से आती हैं। लेकिन लुओ सानहोंग यह नहीं बता सका कि वह क्या था। जियो फैन ने गहरे हरे रंग का मोती लिया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इसके बाद ये मियाओइन की शारीरिक रिकवरी में बहुत मददगार साबित हुआ। इसलिए जियो फैन ने लुओ सानहोंग को क्लैम स्पिरिट का शिकार करने के लिए लोगों को बाहर ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया। मुझे इनमें से 10,000 मोती चाहिए, जियो फैन ने हल्के से कहा। क्या 10,000 सर? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? लुओ सानहोंग चौंक गया। नहीं, मैं उन लोगों के साथ मजाक नहीं करता जिन्हें मैं अच्छी तरह नहीं जानता। जियाओ फैन ने शांति से कहा। क्या कोई समस्या है? 10,000? हम इतना भी नहीं पा सकते। लुओ सानहोंग ने मुश्किल से निगला, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा काम, सीपीओ से निकले 10,000 मोती। भले ही आप हमें 1,000 साल दे दें, फिर भी हम सब एक साथ नहीं रह सकते। लुओ सानहोंग ने कमजोरी से कहा। हा लुओ सानहोंग, क्या आपको लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा है? जियो फैन ने गुस्से से कहा। ये देखकर लेन किंगफिग ने तुरंत निर्णय लिया और लुओ सानहोंग के पास चला गया। पाह, लुओ सानहोंग, आपने वास्तव में लॉर्ड जियो का खंडन किया है। लेन क्विंगफिग ने लुओ सानहोंग को जोर से थप्पड़ मारा। लुओ सानहोंग दंग रह गया और आश्चर्य से लेन किंगफिग को देखने लगा। लेन क्विंगफिग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें हिट करने जा रहा हूँ। मेरी लड़ाई। लेन क्विंगफेंग ने दहाड़ लगाए और लेन क्विंगफेंग को मुक्का मारा। गार्ड टीम के कप्तान के रूप में लुओ सानहोंग स्वाभाविक रूप से गुस्सैल स्वभाव के हैं। जब लुओ सानहोंग को अपने ही क्षेत्र में गार्ड टीम के समान स्तर के कप्तान द्वारा हराया गया तो वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। लेन किंगफिग और लुओ सानहोंग ने जमकर मुकाबला किया, दोनों पक्ष बराबरी पर थे। ये देखकर जियो फैन धीरे से खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ाया। बस बहुत हो गया, बस करो। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा महल हिल गया। इस समय जियो फैन की ताकत रॉयल गार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के समय की तुलना में अधिक मजबूत थी। लेन किंगफिग और लुओ सानहोंग दोनों दंग रह गए और आश्चर्य से जियो फैन को देखने लगे। लेन किंगफिग ठीक था, उसने लुओ सानहोंग को मुक्का मारने का अवसर लिया और फिर पीछे हट गया। लुओ सानहोंग को होश आया और वह बहुत क्रोधित हुआ। लुओ सानहोंग, क्या आप मेरे आदेश का विरोध करना चाहते हैं? जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। लुओ सानहोंग ने अपना सिर हिलाया और मुट्ठी बांधकर कहा, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। 10,000 मोती बहुत मुश्किल है। ठीक है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। जियो फैन ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। लॉर्ड जियाओ, हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते, लेन किंगफिग ने कहा। हे ये ठीक है। जियो फैन ने अपना हाथ लहराया और लेन किंगफिग को आंख मारी। लेन किंगफिग ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। इसके बाद जियो फैन और उसके साथ ही प्राचीन महल में रहने लगे। लुओ सानहोंग अपने आदमियों को क्लैम स्पिरिट्स का शिकार करने के लिए ज़ांगटियन सागर में ले गया। भाई जियो, आपकी क्या योजना है? लेन किंगफिग ने पूछा। फैंग नान और लिन पोजुन ने जियो फैन को जिज्ञासा से देखा। हे चुपके से उनका पीछा करो और देखो कि वे आलसी हैं या नहीं। अगर वे आलसी हैं तो मोती पाना इतना आसान नहीं होगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लेन किंगफिग ने बार बार सिर हिलाया। भाई जियो, यह एक अच्छा विचार है। इसके बाद जियाओ फैन और उसका समूह महल से बाहर चला गया।
जियो फैन ने कई लोगों की आभा को छिपाने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया। लानत है कैप्टन, क्या ये जियाओ फैन बहुत आगे नहीं जा रहा है? ये सही है, वह मायावी परिलोक के केवल 5वें स्तर पर है, मुझसे भी अच्छा नहीं, फिर भी वह इतना घमंडी है। कप्तान, हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकते। टीम लीडर लुओ सानहोंग के सभी आदमी बहुत क्रोधित और आक्रोशित थे। जियो फैन के शब्दों के साथ वे क्लैम स्पिरिट को पकड़ने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो फैन एक और 10,000 मोती चाहता है। 10,000 क्लैम स्पिरिट्स को मारना बेहद कठिन है। अफसोस कोई और रास्ता नहीं है। वह शाही रक्षक का सदस्य है और बहुत शक्तिशाली है। बस उसकी बात सुनो। लुओ सानहोंग ने हल्के से आह भरी, हाथ में परशु थामे। एक जोरदार धमाके के साथ लुओ सानहोंग ने काल्पनिक परिलोक में 5वें स्तर की क्लैम आत्मा को मार डाला और मोती छीन लिया। अन्य लोग क्रोधित हो गए और क्लैम स्पिरिट की तलाश में निकल पड़े। इस अवधि के दौरान जियो फैन गुप्त रूप से पीछा करता था। जियो फैन को अचानक पता चला कि लुओ सानहोंग जो मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ समस्याएं थीं। जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। भाई जियो, तुम्हें क्या हुआ है? लेन किंगफेंग ने पूछा। वह लुओ सानहोंग लेन किंगफेंग, क्या आप उसे जानते हैं? मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। वह 10,000 वर्षों से गार्ड टीम का कप्तान रहा है और दफन सागर में तैनात रहा है। लेन किंगफेंग ने सिर हिलाया और लुओ सानहोंग के बारे में संक्षेप में बात की। लेन परिवार और लुओ सानहोंग के बीच भी कुछ संघर्ष हुए। एक बार लेन परिवार कुछ समुद्री शैवाल लेने के लिए जांगटियन सागर आना चाहता था, ताकि कीमिया के लिए दवा के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। लेकिन लुओ सानहोंग ने उसे अस्वीकार कर दिया। ये घटना भी वह कारण थी जिसके कारण लेन किंगफेंग लुओ सानहोंग को नापसंद करता था। समुद्री शैवाल ले लो। जियो फैन दंग रह गया। हाँ भाई जियो, आप नहीं जानते कि दफन सागर में कई खजाने हैं। मोती के अलावा समुद्री शैवाल और अन्य चीजें भी दुर्लभ खजाने हैं। वे दफन सागर में परी पत्थरों के लायक नहीं हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में उन्हें पाना मुश्किल है। लेन किंगफेंग ने समझाया। तो यह ऐसा ही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। बरियल सागर एक निषिद्ध क्षेत्र है और बाहरी लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते। जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अचानक उसे कुछ याद आया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लुओ सानहोंग और अन्य लोगों ने खुद को समृद्ध किया होगा? भाई जियो, तुम्हारा मतलब है वे दफन सागर की वस्तुएं खुद बेचते हैं? ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये संभव है, ये बहुत संभव है। लेन किंगफेंग ने बार बार सिर हिलाया। ये लुओ सानहोंग घृणित है। उसके ऐसा करने की बहुत संभावना है। भाई जियो, हमें क्या करना चाहिए? लेन किंगफेंग तुरंत उत्साहित हो गया। अधीर मत बनो, एक पल रुको। लुओ सानहोंग की मार्शल आर्ट में कुछ गड़बड़ है। जियो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। जांगटियन सागर का पानी विशेष है। जब जियाओ फैन आया तो उसने इसे थोड़ा महसूस किया। यहाँ की अमर शक्ति बाहरी दुनिया की अमर शक्ति से भिन्न है। जब अन्य लोगों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया तो वे दफन आकाश सागर में निहित अमर शक्ति के साथ एकीकृत करने में असमर्थ थे। लेकिन जब लुओ सानहोंग ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया तो वह जांग तियानहाई की अमर शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो गया। सिद्ध करना। लुओ सानहोंग द्वारा प्रचलित मार्शल आर्ट का संबंध संभवतः ब्यूरियल सागर से है। एक ऐसी तकनीक जो बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। आने से पहले उसने जांग तियानहाई की मार्शल आर्ट के बारे में कभी नहीं सुना था। ये बहुत संभव है कि लुओ सानहोंग ने कोई रहस्य खोज लिया हो और उसे अपने तक ही रखा हो। यही कारण है कि लेंग परिवार समुद्री शैवाल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन लुओ सानहोंग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। 3 दिन बाद लुओ सानहोंग सैकड़ों मोती लेकर आया और उन्हें जियो फैन को सौंप दिया। लॉर्ड जियो, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लुओ सानहोंग ने धीरे से आह भरी। उसके अधीन सुरक्षाकर्मियों का समूह पीला और थका हुआ दिख रहा था। हे, मुझे 10,000 चाहिए और तुम्हारे पास केवल कुछ 100 हैं। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? जियो फैन धीरे से खड़ा हुआ और एक धमाके के साथ एक शक्तिशाली आभा उतरी। एक पल में लुओ सानहोंग और अन्य लोग डर से कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए। लॉर्ड जियो, नहीं नहीं। लुओ सानहोंग ने बार बार अपना सिर हिलाया। क्या नहीं है? जियो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। हमने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन क्लैम स्पिरिट अपनी सीमाएं जानती है। लुओ सानहोंग ने समझाया। हाँ, क्या ऐसा है? जियो फैन ने व्यंग्य किया और ताली बजाई।
लेन किंगफिग ने एक भंडारण अंगूठी निकाली। भंडारण रिंग खोले और बड़ी संख्या में मोती बाहर गिरेंगे। ये वही है जो लेन किंगफिग और उसके साथियों को तब मिले जब उन्होंने क्लैम राक्षस को मार डाला। लुओ सानहोंग, उनके पास तुमसे ज्यादा है ना? जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। ये लुओ सानहोंग दंग रह गया। लेन किंगफिग ने कम से कम हजारों मोती निकाले। तुलनात्मक दृष्टि से ये वास्तव में उससे कहीं अधिक है। सर, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुनिए। क्या समझाऊं? जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत लुओ सानहोंग के पास आ गया। लुओ सानहोंग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? एक धमाके के साथ जियो फैन ने लुओ सानहोंग के सिर पर सीधे थप्पड़ मारा। लुओ सानहोंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन उसे सीधे मार देगा। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि लेन किंगफिग भी। जियो फैन की हथेली के प्रहार से लुओ सानहोंग के शरीर से खून बहने लगा। कूफ भगवान जियो, आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? लुओ सानहोंग, तुमने वह काम पूरा नहीं किया जो मैंने तुम्हें सौंपा था, और फिर भी तुम खंडन करने की हिम्मत कर रहे हो। जैसे ही वह बोल रहा था, जियाओ फैन ने एक और हथेली नीचे लाई। लुओ सानहोंग का शरीर फुसफुसाहट की ध्वनि के साथ पीछे हट गया। उसका चेहरा क्रोध से भयंकर दिख रहा था। जियो फैन, भले ही आप रॉयल गार्ड के सदस्य हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते। लुओ सानहोंग ने गुस्से में कहा। तुमने मुझे धमकाया? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए? जियो फैन जोर से हंसा। जियो फैन, तुम ज्यादा दूर मत जाओ। तो क्या हुआ अगर यह अत्यधिक है? जियो फैन ने अपनी छाती फुलाकर और सिर उठाकर ठंडे स्वर में कहा। गार्ड के कप्तान लुओ सानहोंग, ये देशद्रोह है। उसने अमर राजा टिंग्यू से अभद्रता से बात की। वह मारे जाने लायक है। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग चौंक गए। जियो फैन, तो मैंने अमर राजा टिंग्यू का कब अनादर किया है? मैंने कहा हाँ, तो यह है। लुओ सानहोंग, मर जाओ। लुओ सानहोंग चिंतित था। तुम जियो फैन। मेरा क्या होगा? मर जाऊंगा। जियो फैन दौड़कर बाहर आया और तुरंत लुओ सानहोंग के सामने आ गया। एक धमाके के साथ लुओ सानहोंग को खून की उल्टी हुई। लुओ सानहोंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम गलत हो? जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा और कदम से कदम मिलाकर लुओ सानहोंग की ओर चल दिया। जियो फैन के हर कदम के साथ भारी दबाव के कारण लुओ सानहोंग की सांस फूल रही थी। लुओ सानहोंग के सभी गार्ड अचंभित थे। जियो फैन काल्पनिक परिलोक के केवल 5वें स्तर पर है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लुओ सानहोंग, क्या आप जानते हैं कि आप गलत हैं? मैंने क्या गलत किया है? लुओ सानहोंग दांत पीसते हुए खड़ा हो गया। जियो फैन, भले ही आप रॉयल गार्ड के सदस्य हैं, लेकिन आप मुझे इस तरह से धमका नहीं सकते। हाँ, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं एक शाही रक्षक हूँ, और फिर भी आप वापस बात करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप मरने के लायक नहीं हैं? जियो फैन बेतहाशा हंसा। जैसे ही उसने ये कहा, जियो फैन फिर से उसके पास आया। एक हथेली ने लुओ सानहोंग की छाती पर थप्पड़ मारा। इस मुक्के ने सीधे लुओ सानहोंग के शरीर को चकनाचूर कर दिया। टूटे हुए शरीर ने लुओ सानहोंग के चेहरे को पीला कर दिया। टीम लीडर, कैप्टन लुओ, जियो फैन, आप। ये देखकर लुओ सानहोंग के आदमियों ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को घृणा से देखने लगे। मेरे बारे में क्या? मुझे बताओ। जियो फैन ने पलटकर सभी को ठंडी नजर से देखा। जियो फैन द्वारा ठंडी निगाहों से देखे जाने के बाद सभी गार्ड चुप हो गए। जियो फैन बहुत डरावना है। उनकी नज़र में जियो फैन एक शातिर राक्षस है। लुओ सानहोंग, मैं तुम्हें और 3 दिन दूंगा। क्या तुम 10,000 मोती इकट्ठा कर सकते हो? जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं सकता। लुओ सानहोंग ने दांत पीसकर धीरे से खड़ा हो गया। नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें जो शारीरिक पीड़ा दी है वह पर्याप्त नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। ऐसा कहते हुए वह फिर से लुओ सानहोंग के सामने चला आया। एक धमाके के साथ जियो फैन ने लुओ सानहोंग के सिर पर प्रहार किया। अंतर यह है कि इस बार लुओ सानहोंग को नहीं हराया गया। उसकी भौहों के बीच घने पपड़ियां उगाईं, जिससे जियाओ फैन का हमला रुक गया। हे लुओ सानहोंग, आप किस तरह की चालें चल रहे हैं? जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। जियो फैन, तुम बहुत आगे जा रहे हो। लुओ सानहोंग ने दहाड़ते हुए मुक्का मारा। इस समय उनकी आभा पहले से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ तक कि लुओ सानहोंग के आदमी भी दंग रह गए। पहली बार जब मैंने लुओ सानहोंग को देखा तो उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था।
जियो फैन पीछे हट गया और लुओ सानहोंग के मुके से बच गया। हे लुओ सानहोंग, आप किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं? मुझे बताओ, जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? लुओ सानहोंग ने गुस्से से कहा। क्यों? हास्यास्पद। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्योंकि मैं रॉयल गार्ड का सदस्य हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। उसे मार डालोगे? हा हास्यास्पद। लुओ सानहोंग बेतहाशा हंसा और पागलों की तरह जियो फैन की ओर दौड़ा। ये देखकर लेन किंगफेक, लिन पोजुन और फैंगनान ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि लेन किंगफेक, जो पहले लुओ सानहोंग के साथ लड़ने में सक्षम था, इस समय बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका और आसानी से पराजित हो गया। पफ लेन किंगफेक खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। क्या तरीके तुमने अपनाए? लेन किंगफेक ने अविश्वास से लुओ सानहोंग को देखा। पहले वे बराबरी पर थे, लेकिन अब वे दब गए हैं। आपको पता है, लेन किंगफेंग ने लेंग परिवार के पूर्वज के प्राचीन जेड में पाए जाने वाले कौशल का अभ्यास किया। ताकत में सुधार होना चाहिए था, लेकिन परिणाम। जियो फैन ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी आभा अचानक बढ़ गई। नश्वर अमर की शक्ति गरज उठी और त्यान्नी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। लुओ सानहोंग, तुम्हारे साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ है। हे चून कि तुम सच नहीं बताओगे, इसलिए मैं पहले तुम्हें दबाऊंगा। टकराना। एक धमाके के साथ जियो फैन और लुओ सानहोंग ने लड़ाई की और सीधे प्राचीन महल को नष्ट कर दिया। जियाओ फैन और लुओ सानहोंग के बीच लड़ाई के बाद प्राचीन महल विस्फोट से नष्ट हो गया। जियो फैन ने नीचे देखा और अचानक दंग रह गया। प्राचीन महल के नीचे ज़ांगटियनहाई के घने खजाने भरे हुए हैं। इनमें क्लैम स्पिरिट से प्राप्त हजारों मोती भी शामिल हैं। लुओ सानहोंग, तुमने वास्तव में अमर राजा टिंग्यू को निराश करने के लिए कुछ किया है। जियो फैन ने गुस्से से कहा। ये देखकर लेन किंगफेग और उसके आदमियों ने लुओ सानहोंग के आदमियों को भयंकर तरीके से घेर लिया। तुम भी लुओ सानहोंग के साथ ही हो, है न? लेन किंगफेग ने गुस्से से कहा। नहीं, ये गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है? हमें पता ही नहीं था। हम कुछ नहीं जानते। एक क्षण के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तुम्हें कुछ नहीं पता। हास्यास्पद। लेन किंगफेंग ने एक भयानक आभा बिखेरी और लुओ सानहोंग के आदमियों को बुरी तरह पीटा। जियो फैन ने लुओ सानहोंग को ठंडी निगाहों से देखा। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, हार स्वीकार करो। जियो फैन, इतना घमंडी मत बनो। हमने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की है। हा लड़ाई तो चलो। जियो फैन ने अपनी छोटी उंगली लुओ सानहोंग की तरफ घुमाई। लुओ सानहोंग क्रोधित हो गया और तेज गति से जियाओ फैन की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे जियो फैन की तलवार ने काट दिया। धमाका बूम। जियो फैन ने लुओ सानहोंग के साथ जमकर लड़ाई की और बाद में पूरी तरह से दबा दिया गया और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। जियो फैन ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। जियो फैन की हथेली नीचे गिर गई, जिससे लुओ सानहोंग के मुंह से नीला खून निकलने लगा। हे राक्षस जाति का खून। लुओ सानहोंग, आप किस तरह के कौशल का अभ्यास कर रहे हैं? मुझे बताओ। वुलियान परिलोक में मनुष्य राक्षस कौशल का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन दफन सागर एक निषिद्ध क्षेत्र है और लुओ सानहोंग के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार इस व्यक्ति ने कभी भी दानव कबीले के कौशल का अभ्यास नहीं किया है। तो यह निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। यह मामला निषिद्ध क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए यह एक बड़ी बात है। मैं मार डालूंगा। लुओ सानहोंग दहाड़ा और उसका शरीर पूरी तरह से एक अजीब समुद्री जानवर में बदल गया। जियाओ फैन को नहीं पता था कि यह किस तरह का समुद्री जानवर था। इसके सिर पर 9 आंखें थीं और शरीर बर्फ जैसा सफेद था। फोफ, मर जाओ। लुओ सानहोंग दहाड़ा और जियाओ फैन के पास पहुंचा। जियो फैन ने अपनी तलवार वापस घुमाई और लुओ सानहोंग के सिर पर वार किया। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ और तलवार चूक गई। जियाओ फैन को यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अभी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह उस तलवार से हवा में वार कर सके। एकमात्र संभावना यह है कि यह लुओ सानहोंग की क्षमता है। लुओ सानहोंग द्वारा उत्सर्जित अमर शक्ति बहुत अजीब थी, मानो वह जानटियन सागर की मूल शक्ति के साथ विलीन हो गई हो। जियो फैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हर निश्चित स्थान में अकल्पनीय रहस्य छिपे होते हैं। क्या ये हो सकता है कि लुओ सानहोंग ने दफन सागर का रहस्य खोज लिया हो? जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। लुओ सानहोंग दहाड़ा। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पूरा ब्यूरियल स्काई सागर पलट गया। अगले ही पल जियो फैन, लेन किंगफेंग, फैंगनान और लिन पोजुन सभी का दम घुट गया।
अकल्पनीय समुद्री पानी उसके मुंह और नाक में तेजी से घुस गया। भले ही जियो फैन ने प्रतिरोध करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया, वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। समुद्री जल की प्रत्येक बूंद का वजन 10,000 पाउंड के बराबर होता है। जियो फैन को लगा कि उसका शरीर अकल्पनीय स्तर तक भारी हो गया है। लानत है! जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और ज़ांग तियानहाई द्वारा दबा दिया गया। लुओ सानहोंग के पास वास्तव में एक रहस्य है, और यह एक बड़ा रहस्य है। वू ध्वनि के साथ ब्यूरियल सागर के नीचे से एक विशाल सिर उभरा, एक क्रूर ड्रैगन के सिर जैसा। लेकिन जियो फैन महसूस कर सकता था कि दूसरी पार्टी ड्रैगन नहीं थी। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके अनेक रक्त वंश हैं। जियो फैन, तुम मौत को बुला रहे हो, मुझे दोष मत दो, लुओ सानहोंग ने ठंडी आवाज में कहा। मैं एक शाही रक्षक हूँ, उसे मार दो, तुम बर्बाद हो जाओगे, जियो फैन ने गुस्से से कहा। हा 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 हा, कोई बचने का रास्ता नहीं है, तुम्हें मार डालूंगा, मैं उड़ जाऊंगा, डरने की क्या बात है। लुओ सानहोंग जोर से हंसा। तुम लानत है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और दांत पीसते हुए लुओ सानहोंग को देखा। लुओ सानहोंग पागल हो गया। निश्चित रूप से ये समझने लायक बात है। इस समय जियो फैन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लुओ सानहोंग के साथ मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि भागने से पहले जियो फैन के पास एक और तरीका था। जियो फैन ने 2 आत्माओं को बाहर निकाला और उन्हें गुप्त रूप से रिहा कर दिया। यह आत्मा भक्षक का आत्मा जलाने वाली घाटी का क्लोन था। जब वे ब्यूरियल सागर पर पहुंचे तो तुनहुन उत्साहित हो गया और लुओ सानहोंग के पास पहुंच गया। आत्मा को भस्म करने वाली आभा इतनी प्रबल थी कि न केवल लुओ सानहोंग बल्कि दफन सागर में निषिद्ध प्राणी भी इसका पता नहीं लगा सके। हा 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 हा, जियो फैन, चूंकि तुम्हें मरने का रास्ता मिल गया है तो मुझे दोष मत दो, जाओ भाड़ में। लुओ सानहोंग दहाड़ा और अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को किसी ने काट लिया हो। आह! लुओ सानहोंग दहाड़ा। ये देखकर जियो फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसे मेरे लिए तोड़ दो। नश्वर अमर की शक्ति का विस्फोट हुआ और जियो फैन ज़ांग तियान सागर के प्रतिबंधों से मुक्त हो गया। काटना! तियान ने तलवार बाहर निकली और लुओ सानहोंग के सिर पर वार किया। लड़के, मैं जा रहा हूँ। आत्मा जलती घाटी से आत्मा भक्षक प्राणी की हंसी जियो फैन के कानों में सुनाई दी। श्वा! जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से लुओ सानहोंग का सिर काट दिया। ब्यूरियल सागर की जमीन से एक विशाल प्राणी निकला और दहाड़ने लगा। लुओ सानहोंग मरा नहीं है और खून की एक बूंद से उसका पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन अंतर यह है कि लुओ सानहोंग के सभी अवशेष बिखर गए और विशालकाय प्राणी के शरीर में विलीन हो गए। हा 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 हा, जियो फैन, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, इसकी उम्मीद नहीं थी। लुओ सानहोंग की उत्साहित दहाड़ विशालकाय प्राणी के मुंह से निकली। आप लुओ सानहोंग नहीं हैं। जियो फैन दंग रह गया। ये सही है, मैं लुओ सानहोंग नहीं हूँ। लुओ सानहोंग की ठंडी आवाज विशालकाय प्राणी के मुंह से आई। कोई आश्चर्य नहीं, जियो फैन ने बड़बड़ाया। मूल रूप से जियो फैन ने लुओ सानहोंग को मजबूर करने के कई तरीकों के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में लुओ सानहोंग को आसानी से मूर्ख बना दिया गया। जियो फैन पहले तो उत्सुक था कि लुओ सानहोंग इस दिन तक कैसे जीवित रहा, जबकि उसकी एकाग्रता इतनी खराब थी। इतनी परेशानी के बाद ये पता चला कि दूसरा पक्ष लुओ सानहोंग नहीं था, बल्कि किसी और का शरीर था। लुओ सानहोंग कहाँ है? बहुत समय पहले मर चुका विशालकाय प्राणी ने अपने होंठ चाटे। जियो फैन, तुम्हारी मौत आ गई है। तुम्हें मार दूंगा और मैं चला जाऊंगा। उसे मार डालो, ये तो बस एक सपना है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और ड्रैगन पूर्वज का पवित्र कवच उसके शरीर के बाहर प्रकट हुआ। लड़ो, राक्षस, मारना! जियो फैन को अपमानित करते हुए सुनकर विशाल राक्षस दहाड़ता हुआ जियो फैन की ओर दौड़ा। बैंग बैंग बूम! जियो फैन ने विशालकाय प्राणी के साथ जमकर लड़ाई की और ड्रैगन पूर्वज के पवित्र कवच की मदद से वह उसे हराने में मुश्किल से कामयाब रहा। हालांकि जियो फैन स्पष्ट रूप से दबा हुआ था। जियो फैन को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वह लड़ना जारी रखेगा तो वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। वह जानता था कि लुओ सानहोंग के पास एक रहस्य है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्य इतना बड़ा होगा। जियो फैन भागना चाहता है। जियो फैन ने तुरंत लेंग किंगफेंग, फोंग नान, लिन पोजुन और अन्य को संदेश भेजा और उन्हें जल्दी से चले जाने को कहा। ये सुनकर लेंग किंगफेंग की आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में भाई जियाओ हमेशा उसके बारे में सोचता है, चाहे कोई भी समय हो।
जियो फैन ने जेड पर्ची निकाली और तुरंत वू टोंगटियन को मामले की सूचना दी। दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित आभा कम से कम यिन यांग वंडरलैंड के छठे स्तर पर है। सबसे भयानक बात यह है कि जैसे जैसे दफन सागर उबल रहा है, प्रतिद्वंद्वी की आभा अभी भी बढ़ रही है। जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। तुम 1000 साल से निष्क्रिय पड़े हो। मैं एक सांस में सील तोड़ सकता हूँ, लेकिन अब मुझे इसे पहले से ही करना होगा। विशाल प्राणी दहाड़ उठा और उसके मुंह से लुओ सानहोन की दहाड़ निकली। बिल्कुल, पूरा दफन आकाश सागर एक सीलबंद जगह है। जियो फैन ने सांस छोड़ी, पलटा और भाग गया। जियो फैन को भागने की कोशिश करते देख विशाल प्राणी दहाड़ने लगा। दफन आकाश सागर में घने जाल कहीं से प्रकट हुए और जियो फैन की ओर लपके। यद्यपि वह ड्रैगन पूर्वज के पवित्र कवच द्वारा संरक्षित था, फिर भी जियो फैन कुछ समय के लिए मुक्त होने में असमर्थ था। लानत है! जियो फैन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। नश्वर अमर की शक्ति दहाड़ उठी, अपनी पूरी ताकत से प्रहार करने का इरादा रखते हुए। इस समय जियो फैन अचानक स्तब्ध रह गया और उसे एक परिचित सांस महसूस हुई। यह आभा उसने इसे एक बार पहले भी महसूस किया था जब वह अंतहीन मैदानों में था। क्या यह अमर राजा टिंग्युए की आभा है? जाना चाहते हो? हास्यास्पद है। अगले ही पल जियाओ फैन के सामने एक सुंदर और गतिशील आकृति प्रकट हुई। दूसरे पक्ष ने ये कैसे किया? जियो फैन अचंभित और हैरान था। टिंग्यू, तुम यहाँ कैसे आए? विशालकाय प्राणी ने भयभीत भाव दिखाया और अमर राजा टिंग्यू को बेवकूफी से देखा। हर निश्चित स्थान पर मेरे प्रतिबंध है। अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो मैं खुद वहाँ आ जाऊंगा। अमर राजा टिंग्यू की ठंडी आवाज ने विशालकाय प्राणी को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम एक बार शुरू करने के बाद मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं था, है ना? ये सही है। अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से अपना हाथ उठाया। चूंकि तुम सीलबंद नहीं होना चाहते तो मर जाओ। ये कहने के बाद अमर राजा टिंग्यू ने अपना पतला जेड हाथ नीचे कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल जीव 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और कोई आवाज नहीं हुई। जियो फैन को अत्यधिक ठंड महसूस हुई। यह अमर राजा टिंग्युए की शक्ति है। ताकतवर, इतना मजबूत कि अकल्पनीय है। अमर राजा चिलिंग और अमर राजा टिंग्यू की तुलना में वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसी कि उम्मीद थी, वह सबसे शक्तिशाली अमर राजा है। तुम्हारा नाम क्या है? अमर राजा टिंग्यू ने पलटकर जियो फैन की ओर देखा। जियो फैन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये कहने के बाद अमर राजा टिंग्यू का शरीर अमर प्रकाश के कणों में बदल गया और गायब हो गया। वू टोंगटियन जल्द ही यहाँ आ जाएगा। अमर राजा टिंग्यू की हंसी जियो फैन के कानों में गूंज उठी। ओह, ठीक है। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया, उस दिशा की ओर देखते हुए जहां अमर राजा टिंग्यू गायब हो गया था। थोड़ी देर के लिए विचारों में खो गया। जियो फैन ने उस जगह को देखा जहां विशालकाय प्राणी गायब हो गया था और अचानक दंग रह गया। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। विशालकाय प्राणी नष्ट हो गया, लेकिन अपने पीछे एक राक्षसी कोर छोड़ गया। जियो फैन ने दानव कोर को उठाया और अकल्पनीय ऊर्जा और रक्त महसूस किया। ये चीज बहुत काम की होगी अगर यह म्याओइन को उसके भौतिक शरीर को बहाल करने में मदद करती है। जियो फैन बहुत खुश था। ये दानव कोर 1 लाख क्लैम मोती के रक्त और ऊर्जा शक्ति के बराबर है। जल्द ही लिंग क्विंग फेंग, फैंगनान और अन्य लोग जंगटियन सागर में प्रवेश कर गए। मास्टर जियो, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? अभी जो हुआ वो ये था। क्या हुआ? सभी लोग बोल उठे। अमर राजा टिंग्यू यहाँ हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरी प्रशंसा भी की। उसने कहा कि मैंने अच्छा काम किया है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। भगवान जियो, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? फैंगनान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई जियो, अमर राजा टिंग्यू यहाँ है। कोई रास्ता नहीं। गुडोंग, लेन किंगफिग ने जोर से थूका और चारों ओर देखा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अमर राजा टिंग्यू आया है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। जियो फैन ने शांति से कहा। लुओ सानहोन के सभी आदमी बेहद नाखुश दिख रहे थे और चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए थे। लेन किंगफेंग और उसके साथियों ने अपनी छाती फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से उन लोगों से पूछताछ शुरू की। मुझे बताओ, तुमने इतने लंबे समय तक लुओ सानहोन का पीछा किया है, तुमने क्या बुरे काम किए हैं? सच बताओ, अन्यथा यह तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेन किंगफिग ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ सानहोन मर चुका है और अमर राजा टिंग्यू की निचली रेखा को छू चुका है। गार्ड टीम के सदस्यों को पता था कि कुछ गंभीर होने वाला है, इसलिए उन्होंने सब कुछ ईमानदारी से कबूल कर लिया।
सारा दोष लुओ सानहोन पर डाल दिया गया। जियो फैन ज़ांगटियनहाई के प्राचीन महल में चला गया और एक ही सांस में जमीन के नीचे मौजूद अनगिनत खजानों में से 80% को लूट ले गया। इसका 80% हिस्सा निकाल लेने के बाद जियो फैन ने अपने होठों को दबाया, यह महसूस करते हुए कि अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। अतः अन्य 10% भी ले लिया गया। तब जियो फैन ने ताली बजाई, यह महसूस करते हुए कि यह सही था। यद्यपि अमर राजा टिंग्यू ने इसे देखा, वह एक अमर राजा है और निश्चित रूप से इसकी परवाह नहीं करेगा। ये सही है, निश्चित रूप से नहीं। आधे दिन बाद वू तोंगटियन अपने आदमियों के साथ आया। ये दफन सागर के निषिद्ध क्षेत्र के बारे में है। अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में चाहे कितनी भी छोटी बात हो, यह कोई छोटी बात नहीं है। जियो फैन, क्या हो रहा है? मुझे शुरू से बताओ, वू तोंगटियन ने गहरी आवाज में कहा। सर, यही हुआ। लुओ सानहोंग ने कई बुरे काम किए हैं। उसने जांगटियन सागर के निषिद्ध प्राणियों के साथ मिलीभगत की है। अफसोस ये स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। जियो फैन का दिल टूट गया और उसने एक एक करके लुओ सानहोंग के अपराधों का वर्णन किया। फिर उन्होंने खुद को बहुत बहादुर बताया। उदाहरण के लिए, उसने लुओ सानहोंग की चाल का पता कैसे लगाया और फिर उसने लुओ सानहोंग को उसका असली रूप दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए कौन से तरीके अपनाए, आदि। ये सुनकर वू तोंगटियन दंग रह गया और बार बार सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा, जियो फैन, आपने बहुत अच्छा काम किया। वू तोंगटियन ने बार बार सिर हिलाया। महामहिम ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। जियो फैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। देखिए सर, जियो फैन ने झांगटियानहाई महल के नीचे खजाने की ओर इशारा किया, जहां उनमें से केवल 10% ही बचे थे। ये सब पैसे हैं जो लुओ सानहोंग ने इतने सालों में जमा किए हैं। मैं इन्हें हर समय देखता रहा हूँ। मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ है। जियो फैन, तुम ठीक हो? वू तोंगटियन के चेहरे पर एक खाली भाव था और उसने जियो फैन को गहराई से देखा। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि क्या वू तोंगटियन ने इसकी खोज की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, क्या हुआ? जियो फैन ने पूछा। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया। एक साधारण लुओ सानहोंग ने वास्तव में दफन सागर में इतने सारे खजाने पाए। उसे पहले ही मार देना बेहतर होगा। वू तोंगटियन ने हल्की सी आह भरी और अपनी आंख के कोने से जियो फैन को देखा। जियो फैन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लुओ सानहोंग के मामले के बारे में पहले से ही पता था? कुछ अफवाहें हैं, अन्यथा मैं आपको जांच करने के लिए नहीं कहता। वू तोंगटियन ने हल्के से कहा। ये सुनकर जियो फैन अचानक चौंक गया। जियो फैन को निषिद्ध क्षेत्रों के तथाकथित नियमित निरीक्षणों में से 3 प्राप्त हुए। बिल्कुल नहीं, इन निषिद्ध क्षेत्रों में सभी समस्याएं पाई गईं। या वू तोंगटियन ने भी पाया कि बनिंग सोल वैली में कुछ गड़बड़ थी। यदि ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वू तोंगटियन को बनिंग सोल वैली में रहस्यमयी आत्मा निगलने की घटना के बारे में पहले से ही पता था? ये सोचते हुए जियो फैन को अभी भी डर महसूस हो रहा था। कृतज्ञ बनो, आत्मा जलाने वाली घाटी के आत्मा भक्षक को लुओ सानहोंग पर एक आश्चर्यजनक हमला करने दे। अन्यथा क्या अमर राजा टिंग्यू के आने पर उसका पर्दाफाश नहीं हो जाता? जियो फैन, आपने इस मामले में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब आप युजुए अमर महल में वापस लौटेंगे तो आपको शानदार इनाम मिलेगा। वू तोंगटियन ने हल्के से कहा। हाँ, धन्यवाद भगवान वू। जियो फैन ने भारी सिर हिलाया। इसके बाद की स्थिति को वू तोंगटियन के लोगों द्वारा संभाला जाएगा। वू तोंगटियन वास्तव में जानता था कि जियो फैन ने संसाधन लिए हैं या नहीं, और उसने उन्हें अवश्य लिया होगा। लेकिन वू तोंगटियन का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। जियो फैन ने लुओ सानहोंग की साजिश का पता लगाया और उसे आपदा पैदा करने से रोका, जो एक महान योगदान है। ये बस कुछ संसाधनों को छीनना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अमर राजा टिंग्यू का भी यही मतलब था। भले ही जियो फैन ने इसे नहीं छीना, अमर राजा टिंग्यू ने वू तोंगटियन से जियो फैन को अच्छा इनाम देने के लिए कहा। वर्तमान में जियो फैन अमर राजा टिंग्यू से मिलने के लिए योग्य नहीं है। दफन सागर के मामले से निपटने के बाद जियो फैन और उसके साथी अमर हिमखंड के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन अमर हिमखंड की ओर जाने से पहले जियो फैन ने एक और बात सोची। चूंकि ज़ांगटियन सागर में सब कुछ एक खजाना है, इसलिए इसे लूटना बेहतर है। जियो फैन थोड़ा मुस्कुराया। वर्तमान में दफन सागर अब निषिद्ध क्षेत्र नहीं है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा और हर कोई इसमें शामिल हो सकेगा।
उस समय तक ब्यूरियल सागर के संसाधन दुर्लभ नहीं रहेंगे। अगर हम अब यहाँ से सब कुछ हटा लें, उसके बाद अगर किसी और को ज़ांग तियानहाई के खजाने की ज़रूरत होगी तो वे केवल ज़ियाओ फैन के माध्यम से ही जा सकते हैं। तब जियो फैन आसमान छूती कीमत मांग सकता है। ये सोचकर जियो फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर मैं साधना का अभ्यास नहीं करता तो मैं निश्चित रूप से एक पूर्ण मुनाफाखोर होता। जियो फैन मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अगले महीने में जियो फैन ने लेन किंगफेंग और अन्य लोगों के साथ साथ लुओ सानहोंग द्वारा छोड़े गए लोगों से जांगटियन सागर से बेईमानी से संसाधन एकत्र करना शुरू करने के लिए कहा। पहले तो उन्हें जियो फैन के विचार समझ में नहीं आए। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वे सभी अचानक समझ गए और ज़ियाओ फैन के प्रति प्रशंसा से भर गए। उन्हें देखें, ये किस प्रकार के विचार हैं? तुम्हें इतना अच्छा विचार कैसे सूझा? संग्रह पूरा होने के बाद जियो फैन और उसका समूह वहां से निकलकर अमर हिमखंड की ओर चला गया। जल्द ही जियो फैन और उसका समूह अमर हिमखंड पर पहुंच गया। अंतहीन अमर हिमखंड को देखते हुए जियो फैन ने आह भरी। यहाँ शायद हम प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 प्राचीन पूर्वजों के बारे में सुराग पा सकें। हालांकि जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अमर हिमखंड में एक निजी रक्षक के रूप में आएगा। यदि वे किसी गार्ड टीम का हिस्सा होते तो संभवतः भविष्य में उनके लिए कार्य करना इतना सुविधाजनक नहीं होता। अमर हिमखंड में प्रवेश करते ही अमर हिमखंड की सुरक्षा करने वाली टीम का कप्तान खुशी खुशी उनका स्वागत करने आया। नमस्कार सर, मैं झांग योकिंग हूँ। माथे पर सींग वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने झुककर शियाओ फैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या आप अमर हिमखंड की रक्षक टीम के कप्तान हैं? जियो फैन ने हल्के से कहा। हाँ, झांग यूकिंग ने बार बार सिर हिलाया। उसके पीछे खड़े सभी पहरेदारों ने सिर हिलाया और झुककर प्रणाम किया। उन्हें डर था कि वे ज़ियाओ फैन को नाराज कर देंगे। उन सभी ने सुना कि ज़ियाओ फैन ने जांगटियन सागर में पहले क्या किया था। लुओ सानहोंग की मौत बहुत दुखद थी। वे उसके पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहते। बहुत अच्छा। जियो फैन ने एक वरिष्ठ के रवैये के साथ थोड़ा सिर हिलाया और झांग यूकिंग को उदासीनता से देखा। जियो फैन के सामने झांग यूकिंग बेहद विनम्र था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे और जियो फैन को नाराज न कर दे। जियो फैन भी झांग यूकिंग के विनम्र रवैये से बहुत संतुष्ट था। झांग यूकिंग के मार्गदर्शन में जियो फैन ने अमर हिमखंड के शिविर में प्रवेश किया। अन्य प्राचीन महलों के विपरीत यहाँ सब कुछ बर्फ और हिम से बना है और इसमें शक्तिशाली बर्फ और हिम शक्ति निहित है। जियो फैन ने झांग यूकिंग से अमर हिमखंड के बारे में सारी जानकारी देने को कहा। भले ही यह कोई विसंगति हो जो लाखों साल पहले घटित हुई हो, फिर भी वह झांग यूकिंग की रिपोर्ट को सुनेंगे। झांग यूकिंग ने मन ही मन शिकायत की, ये सोचते हुए कि जियो फैन क्या करना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी कुछ भी छिपाने की हिम्मत किए बिना सब कुछ का जवाब दिया। झांग यूकिंग ने अमर हिमखंड के सभी रिकॉर्ड निकाले और उन्हें जियो फैन को दिखाया। अगर ज़ियाओ फैन को समझ में नहीं आता तो झांग यूकिंग उसे समझाता। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। जियो फैन की अभिव्यक्ति दिन प्रतिदिन अधिक गंभीर होती गई। इन सामग्रियों के माध्यम से जियो फैन ने कुछ आश्चर्यजनक खोज की। झांग यूकिंग, आप आमतौर पर अमर हिमखंड में कितनी बार प्रवेश करते हैं? जियो फैन ने गंभीर स्वर में कहा। कितनी देर, ये निश्चित नहीं है। झांग यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, अमर हिमखंड अन्य निषिद्ध क्षेत्रों से अलग है। आपको अक्सर इसमें प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, बस आसपास की सुरक्षा करें। तो यह ऐसा ही है। जियो फैन ने सिर हिलाया और धीरे से खड़ा हो गया। मैं मरे हुए हिमखंड में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या? झांग यूकिंग चौंक गया और चिंतित होकर बोला, मास्टर जियो, यह अमर हिमखंड बहुत खतरनाक है। हम जल्दबाजी में अंदर नहीं जा सकते, अन्यथा। और क्या? जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और झांग यूकिंग की ओर देखा। यह मुझे चिंता है कि आप खतरे में हो सकते हैं। झांग यूकिंग ने कमजोरी से कहा। हे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जियो फैन ने हल्के से कहा और झांग यूकिंग की ओर हाथ हिलाया। ठीक है। झांग यूकिंग ने सिर हिलाया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर झांग यूकिंग ने ज़ियाओ फैन को अमर हिमखंड के पास लाया। अमर हिमखंड को देखते हुए जियो फैन की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसे दमन की भयानक भावना महसूस हुई। भाई जियो, चलो इसे भूल जाते हैं। ये जगह अजीब है। लेन किंगफे कांपने से खुद को नहीं रोक सका। लिन पोजुन और फैंग नान ने भी उसे मनाने की कोशिश की। यह अमर हिमखंड बहुत खतरनाक है। भगवान जियो, कृपया 2 बार सोचें।
झांग यूकिंग ने कहा, बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मैं इस क्षेत्र में बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बस बाहर ही देख लूंगा। इसके अलावा रॉयल गार्ड के एक गश्ती अधिकारी के रूप में मैं अपना कर्तव्य कैसे नहीं निभा सकता हूँ, जियो फैन ने शांति से कहा। ये सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अब और नहीं। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमर हिमखंड में प्रवेश किया। अभी अभी जियो फैन को झांग यूकिंग द्वारा दी गई प्राचीन पुस्तक में कुछ चौंकाने वाली बात पता चली, अर्थात अमर हिमखंड का वर्जित 3 प्राचीन पूर्वज हो सकते हैं। जियो फैन इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह केवल व्यक्तिगत रूप से पता लगाने के लिए यहाँ आ सकता था। अमर हिमखंड में प्रवेश करने के बाद जियो फैन को लगा कि उसने बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया है। यहाँ तक कि कारण और प्रभाव की शक्ति भी बाहरी दुनिया तक नहीं पहुँच सकती। जियो फैन गंभीर दिख रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। आधे दिन के बाद जियो फैन एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास आया। ये प्राचीन वृक्ष आकाश तक फैला है, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है और रहस्यमय अमर शक्ति से भरा हुआ है, मानो यह आकाश का स्तंभ हो। झांग यूकिंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर जियो फैन स्थित है वह अमर हिमखंड का खतरनाक स्थान है। आमतौर पर जब झांग यूकिंग और अन्य लोग निरीक्षण के लिए प्राचीन वृक्ष के पास आते हैं और देखते हैं कि वृक्ष ठीक है तो वे जा सकते हैं। झांग यूकिंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी जान कभी भी खतरे में पड़ जाएगी। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि अमर हिमखंड के निषिद्ध क्षेत्र का रहस्य बाद में पता चलेगा। अगर जियो फैन का संदेह सही है तो यह मामला दिलचस्प होगा। जियो फैन एक कदम बढ़ाया और प्राचीन पेड़ की ओर चला गया। प्राचीन वृक्ष की सीमा में प्रवेश करने के बाद जियो फैन का दिल कड़ा हो गया। वास्तव में जियो फैन ने बड़बड़ाया और 3 प्राचीन पूर्वजों की सांस महसूस की। एक बार प्राचीन दफन पवित्र भूमि में जियो फैन ने 3 प्राचीन पूर्वजों की शेष आभा को महसूस किया था। अगले ही पल भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी की छाया मौत की प्रबल आभा बिखेरते हुए एक भाला पकड़े हुए जियो फैन की ओर बढ़ी। जियो फैन चौंक गया और पीछे हटते हुए उसने तियान्नी तलवार निकाली और उसे घुमाया। टकराना, बूम! दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद जियो फैन दंग रह गया। लेंग यीली! जियो फैन का चेहरा आश्चर्य से बदल गया। लेंग यीली प्राचीन दफन पवित्र भूमि के 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक है। मारना! जियो फैन के सामने लेंग यीली के चेहरे पर एक कठोर भाव था जिसमें एक जानलेवा नजर के अलावा कोई अन्य भाव नहीं था। यह एक हत्या का हथियार है। जियो फैन का चेहरा गंभीर था। उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तियान्नी तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और सावधानी से जवाब दिया। बैंग बैंग बूम! जियो फैन और लेंग यीली ने जमकर मुकाबला किया। प्रतिद्वंद्वी का कौशल बहुत ऊंचा था और वह एक अशुभ आभा में लिपटा हुआ था। इस समय जियो फैन भी लेंग यीली के लिए कुछ नहीं कर सका। सबसे भयानक बात यह है कि जियो फैन दूसरे पक्ष के दायरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता है। विलक्षण व्यक्ति, बहुत अजीब! मार मार मार! लेंग यीली ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार से जियो फैन पर वार किया। लेंग यीली, जागो, हम एक परिवार हैं! जियो फैन दहाड़ा। हालांकि इस समय लेंग यीली एक लकड़ी की मछली की तरह थी, कुछ भी सुनने में असमर्थ थी। जियो फैन क्रोधित हो गया और उसने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब एक नश्वर अमर की शक्ति भी लेंग यीली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे व्यक्ति का शरीर भ्रामक लग रहा था। क्या ये हो सकता है? जियो फैन की आंखें संकुचित हो गईं। मैंने एक भयानक संभावना के बारे में सोचा, अर्थात लेंग यीली वर्तमान में जो जादुई शक्ति प्रदर्शित कर रही है वह पहले ही कारण और प्रभाव के दायरे से परे जा चुकी है। वर्तमान जियो फैन लाखों साल पहले के लेंग यीली को कैसे मार सकता है? ये सोचते हुए जियो फैन ने एक सांस छोड़ी, एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया और कारण और प्रभाव की शक्ति को सक्रिय किया। वह लेंग यीली के पिछले कारण और प्रभाव में जबरन हस्तक्षेप करना चाहता है। लेंग यीली से लड़ते हुए जियो फैन के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक था। मैं जाऊंगा। इसी समय 10,000 सैनिकों का राजा अचानक प्रकट हुआ। वह दिव्य चेतना का एक छोटा सा अंश मात्र था, लेकिन वह लेंग यीली से परिचित था। वरिष्ठ, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप आसानी से मर जाएंगे। हे मौत से क्यों डरना? तुम लेंग यीली से निपटो और मैं तुम्हारी कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके उससे मिलने के लिए अतीत में जाऊंगा। राजा वानबिंग फूट फूट कर हंसा। चिंता मत करो, मैं बस एक बची हुई आत्मा हूँ।
जीवित या मृत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हें जीवित रहना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? मैं ठीक है, अपना ख्याल रखना सीनियर। जियो फैन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वर्तमान स्थिति में यदि जियो फैन कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके जबरन लेंग येली के कारण और प्रभाव में प्रवेश करता है, ये ठीक होगा यदि वह लेंग येली के साथ बराबरी पर हो, लेकिन यदि उसे खतरे का सामना करना पड़ा तो संभवतः उस पर दोनों तरफ से हमला होगा। मैं जा रहा हूँ। राजा वानबिंग ने जियो फैन की कारण और प्रभाव की शक्ति को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया और जबरन लेंग येली की कारण और प्रभाव की शक्ति में प्रवेश किया। वह अतीत में जाकर वर्तमान के लेंग येली को जगाना चाहता है। जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत से लेंग येली के साथ कड़ा मुकाबला किया। जियो फैन को यकीन था कि लेंग येली से निकलने वाली आभा बिल्कुल मरे हुए हिमखंड के प्राचीन पेड़ के समान थी। क्या यह इस पेड़ की वजह से है? जियो फैन ने अपना सिर घुमाया और ऊंचे प्राचीन पेड़ को देखा। दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित आभा अशुभता और विचित्रता से भरी हुई थी। काटना। जियो फैन ने दहाड़ते हुए तियानी तलवार का उपयोग करते हुए अपनी पूरी ताकत से प्राचीन पेड़ पर वार किया। जियो फैन हैरान रह गया। हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह प्राचीन पेड़ को हिला नहीं पाया। मारना। लेंग येली दहाड़ते हुए जियाओ फैन की ओर दौड़ी। बाहर लेंग किंगफेग और अन्य लोग चिंतित दिख रहे थे। उन्हें चिंता थी कि शायद जियाओ फैन को कुछ हो गया है। क्या वहां कोई खतरा होगा? लिन पोजुन ने धीमी आवाज में पूछा। झांग यूकिंग, क्या तुम्हें पता है कि वहां क्या हुआ था? लेंग किंगफेग फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था? झांग यूकिंग का चेहरा बदसूरत लग रहा था और उसने बेचैनी से अपने पैर पटक दिए। यदि अमर हिमखंड पर जियो फैन को कुछ हो गया तो वह बाद में परेशानी में पड़ जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? फैंग नान बेहद चिंतित था। कई लोग अमर हिमखंड में प्रवेश करने को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन जियो फैन ने उनसे पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अमर हिमखंड में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस समय जियो फैन लेंग येली के साथ जमकर लड़ रहा था। 10,000 सैनिकों के राजा ने जियो फैन की कारण और प्रभाव की शक्ति के माध्यम से लेंग येली के अतीत में प्रवेश किया है। कारण और प्रभाव की शक्ति के माध्यम से 10,000 सैनिकों के वर्तमान राजा को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। टकराना। क्लैंग। जियो फैन ने अपनी तलवार नीचे घुमाई और लेंग येली की छाती पर जोरदार वार किया। लेंग येली, उठो, जियो फैन ने उत्सुकता से कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेंग येली पहले ही बेहोश हो चुकी थी। 10,000 सैनिकों के राजा की आध्यात्मिक स्थिति के साथ वह लेंग येली के कारण और प्रभाव में प्रवेश कर गया और उसके बाद वह निश्चित रूप से छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि यह एक दिव्य विचार मात्र था, लेकिन आखिरकार हम इतने लंबे समय से साथ साथ थे कि हमारे बीच कुछ स्नेह तो विकसित हो ही गया था। इस समय आकाश में एक धमाका हुआ और एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक सुंदर आदमी नीचे गिर गया। एक ठंडी नजर के साथ जियो फैन की ओर दौड़ा। क्या यह आकाश हत्या का प्राचीन पूर्वज है? जियो फैन आश्चर्यचकित था। जियो फैन ने पहले भी शितियान को देखा था और वह उसकी पहचान की पुष्टि कर सकता था। 3 प्राचीन पूर्वजों में से एक, स्काई स्लेयर। दूसरा पक्ष भी ऊंचे प्राचीन वृक्षों की आभा में घिरा हुआ था, जो विचित्रता और अशुभता से भरा था। बैंग बैंग बूम। जियो फैन अभी भी सदमे में था और उसने लेंग येली और शीतियान के साथ जमकर लड़ाई की। वह खुश था कि राजा वानबिंग ने जियो फैन की जगह लेने का फैसला किया। अन्यथा अगर जियो फैन को एक ही समय में लेंग येली और शीतियान का सामना करना पड़ा तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन जियो फैन हैरान था, ऐसा क्यों हुआ? मरे हुए हिमशैल का निषिद्ध क्षेत्र वास्तव में क्या है? लेंग येली और शीतियान मजबूत हैं, लेकिन वे अभी तक निषिद्ध क्षेत्र के स्तर पर नहीं है ना? झांग यूकिंग ने शियाओ फैन को जो रिकॉर्ड दिए, उनसे यह बात स्पष्ट नहीं हुई। जियो फैन का चेहरा गंभीर लग रहा था और उसे अचानक कुछ याद आया। क्या ये हो सकता है? जियो फैन अचानक घूम गया और ऊंचे प्राचीन पेड़ को देखने लगा। एक और संभावना यह है कि अमर हिमखंड का निषेध वास्तव में एक विशाल प्राचीन वृक्ष है। जहां तक लेंग येली और शीतियान का सवाल है, क्या ये सब उस प्राचीन वृक्ष के कारण था कि वे वह बन गए जो वे अब हैं? शायद यह है। जियो फैन को अपने अनुमान पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। ये सिर्फ एक प्रारंभिक अनुमान था। अब जियो फैन को केवल यही उम्मीद है कि राजा वानबिंग सफलतापूर्वक लेंग येली से मिल सके और उसे जगा सके। अब जबकि उस पर दोनों तरफ से हमला हो रहा था, जियो फैन मुश्किल से ही खुद को संभाल पाया।
10,000 सैनिकों के राजा की दिव्य चेतना कारण और प्रभाव की लंबी नदी के माध्यम से यात्रा करती है। वान बिंगवान की दिव्य चेतना की स्थिति के कारण वह वास्तव में खुद का समर्थन करने में असमर्थ था और अंततः उसकी मुलाकात लेंग येली से हुई। हालांकि 10,000 सैनिकों के राजा ने कई जादुई हथियारों को परिष्कृत किया और उन्होंने ज़ियाओ फैन का अनुसरण करते हुए समय के दौरान हथियारों को परिष्कृत करना बंद नहीं किया। यद्यपि जादुई हथियारों की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है, फिर भी वे सभी उच्च श्रेणी के हैं। 10,000 सैनिकों के राजा ने कारण और प्रभाव की लंबी नदी के कटाव का विरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के जादुई उपकरणों का इस्तेमाल किया। लेंग येली जियो फैन राजा वानबिंग ने बड़बड़ाया, उसका शरीर धीरे धीरे विघटित हो रहा था। लेकिन उसने फिर भी जोर दिया, कम से कम वह लेंग येली को देखना चाहता था और उसे थोड़ी देर के लिए जगाना चाहता था। 3 दिन बाद राजा वानबिंग की दिव्य चेतना ने अंततः पूर्व लेंग येली को देखा। इस समय लेंग येली एक अशुभ आभा से भर गया था। जियो फैन ने सही अनुमान लगाया। राजा वानबिंग ने बड़बड़ाया, लेंग येली वास्तव में अपने अतीत को अपने वर्तमान स्व ज़ियाओ फैन के विरुद्ध लड़ाने के लिए कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस तरह भले ही जियो फैन ने लेंग येली को हजारों बार मार दिया हो, असली लेंग येली खतरे में नहीं होगी। सबसे भयानक बात यह है कि असली लेंग येली ने नियंत्रण खो दिया है। ये तो दूसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शित जादुई शक्ति मात्र है। लेंग येली, जागो, मैं 10,000 सैनिकों का राजा हूँ। 10,000 सैनिकों का राजा दहाड़ा। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है। लेंग येली अभी भी अपने हाथ में भाला लहरा रहा है। 10,000 सैनिकों के राजा ने गहरी सांस ली और अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। अगले ही पल लेंग येली के हाथ में मौजूद भाला अचानक घूम गया और लेंग येली की ओर ही वार कर दिया। टकराना, बूम, ये सही है। लेंग येली के हाथ में भाला भी 10,000 सैनिकों के राजा द्वारा परिष्कृत किया गया था। लेंग येली को झटका लगा, लेकिन चूंकि वह अपनी चेतना खो चुका था और कठपुतली बन चुका था, इसलिए वह कुछ देर तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था।